सो हमारे पास एक फिगर है, उस फिगर में ए बी सी एक ट्रायंगल दिख रहा है, दूसरा डी बी सी एक ट्रायंगल दिख रहा है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एम जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, ये एज अ गिवन है। जैसे ही बोला कि ए बी का मिड पॉइंट एम है तो हमारे पास राइट्स आ गए कि हम लिख सकते हैं कि बी एम इज इक्वल्स टू एम ए, यानी एम मिड पॉइंट है तो एम बी और एम ए दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, इसके साथ हमारे पास एक और गिवन था कि एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, यहां तक समझ आया आपको? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक और पार्ट हमारे पास गिवन है, वो है बी एम इज इक्वल्स टू एम ए। कहाँ है बी एम और एम ए? बी एम और एम ए ये मिड पॉइंट वाला हो गया। डी एम इज इक्वल्स टू सी एम, डी एम इज इक्वल्स टू सी एम, ये हमें गिवन दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला हमें क्या करना था कि ए एम सी और बी एम डी दो ट्रायंगल को हमें क्या करना था? कॉन्ग्रुएंट करना था। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पे जैसे हमने एक्सट्रैक्ट किया वैसे ही हमें दिख रहा है कि एम सी और एम डी, एम सी और एम डी जो था वो जो गिवन दिया हुआ था वो हमने लिख लिया यहाँ पे। कहाँ पे एम सी और एम डी है? तो ये है हमारा एम सी और ये है हमारा एम डी, ये पहला गिवन हो गया। दूसरा, इस फिगर में हमें दिख रहा है कि ये जो एंगल एम और यहाँ पे जो एंगल एम है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं जिनका हमने यूज कर लिया। तीसरा, ए एम और बी एम, ए एम और बी एम जो गिवन था वो भी हमने लिख लिया। दो गिवन पार्ट यूज किया और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल का यूज किया। तीन क्राइटेरिया मिल गए। साइड एंगल साइड से ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी से हमें बने हुए दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के रिमेनिंग बचे हुए सारे साइड्स और एंगल को इक्वल लिखने का राइट मिल जाता है, जिससे हमने कुछ सीपीसीटी लिख लिया। इसका यूज हम आगे प्रूफ में यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करना था कि अगर एंगल सी 90 डिग्री बन रहा है तो प्रूफ कीजिए कि एंगल बी भी 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, अब इसके लिए हमने क्या बोला कि सर ये जो हमारा AC है और जो हमारा BD है ये दोनों पैरेलल है। AC और BD क्या है? पैरेलल है। और दो पैरेलल लाइन के बीच का लाइन जो BC है वो एक ट्रांसवर्सल है। लाइंस एंड एंगल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री, so the angle formed on angle point B and C is always equals to 180 degree। C की वैल्यू हमने 90 डिग्री पुट किया तो B की वैल्यू हमारी 90 डिग्री आ गई। हमारा सेकेंड वाला भी प्रूफ हो गया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, C 90 दिया हुआ था, B निकालना था। इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा क्योंकि सेम साइड पे ऐसा है और ऐसा है तो ये और ये हो गई, सेम साइड ट्रांसवर्सल वाली लॉजिक हो गई। ठीक है, अब हमेशा ऐसा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा सीधा भी जा रहा है तो भी हम इसे ले सकते हैं, सेम साइड ले सकते हैं। ओके, अब आते थर्ड पार्ट पे। हमें थर्ड पार्ट में ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना था? कॉन्ग्रुएंट करना था। तो हमारे पास क्या है? BC और BC जो इक्वल कॉमन दिया हुआ था वो हमने लिख लिया, कॉमन हमें मिल गया। इन दोनों ट्रायंगल में BC और BC क्या मिल गया? कॉमन मिल गया। अभी हमने B और एंगल C को तो गिवन दिया हुआ था, B को 90 डिग्री प्रूफ किया है, ये हमने यहाँ यूज कर लिया। और जो फर्स्ट वाले पार्ट में जो हमने सीपीसीटी किया था उसका भी हमने यहाँ यूज कर लिया, जिसके यूज से हमारा क्या हो गया? ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे, तो सीपीसीटी से हमें ये राइट मिल गया कि हम लिख सकते हैं कि जो हमारा AB है वो BD के इक्वल होगा, सॉरी CD के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? AB जो है वो हमारा किसके इक्वल होगा? CD के इक्वल होगा। ठीक है, अब गिवन में हमारे पास क्या था कि M जो है वो AB का मिड पॉइंट है। जब AB और CD इक्वल है, कोई एक पॉइंट AB का मिड पॉइंट है तो वो पॉइंट CD का भी मिड पॉइंट होगा। करेक्ट है। अब M अगर AB का मिड पॉइंट है तो M CD का भी मिड पॉइंट होगा। M अगर CD का मिड पॉइंट होगा तो जो CM होगा वो पूरे CD का हाफ होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD।
एज वी नो दैट कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है, वी रिप्लेस सी डी विथ बाई ए बी। तो हमें जो फोर्थ वाला पार्ट प्रूव करना था कि सी एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, ये प्रूव हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने क्रैक कर लिया। ठीक है।